टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप में, तो जो हमारे सेशन को ज्वाइन करते जा रहे हैं काइंडली ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो और वॉइस आपको क्लियर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं मंथली मेंबर्स? ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। कैसे हैं सब आप लोग ईयरली मेंबर्स? कौन कौन कहाँ से देख रहा है? अभी मुझे आप लोगों के कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। अच्छा, कल की हमारी XRP की जो ट्रेड थी उसमें किस किस लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया? और हमारे कल जो XRP की ट्रेड थी उसमें हमारे 4 जो है टेक प्रॉफिट अचीव हो गए थे। आई होप आप लोगों ने प्रॉफिट सही टाइम पे बुक कर लिया होगा। और जैसा कि मैं आपको हर ट्रेड में कहता हूँ कि आपने स्टॉप लॉस जो है फ़ौरन मूव कर लेना आगे। वालेकुम सलाम सबको, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग मंथली मेंबर्स? अब आप लोगों के कमेंट शो हो रहे हैं मुझे और अब मैं उन्हें पढ़ सक रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? ईयरली मेंबर्स आप लोग भी ज़रा कंफर्म कर दें। ठीक है, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। वीडियो वॉइस सबको क्लियर है ना? थोड़े से हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा, फिर हम इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कॉइन मार्केट कैप को देखेंगे, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखेंगे, ऑल्ट्स कॉइन को देखेंगे। फिर उसके बाद आज मैं आपको लर्निंग कराऊंगा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की, और उसके बाद आपके कॉइन्स का मैं टीए कर दूंगा। खैर सैफ भाई, अभी आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा ना, उसमें आपको मैं बता दूंगा टीए करके। मैं लगा शुक्र राना भाई, ठीक। आप कैसे हैं? अच्छा, कल किस किस को याद है मैंने बीटीसी के अंदर 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोगों को बताया था कि राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बन रहा है, और मैंने आपको वो पढ़ाया भी है पैटर्न। किस किस को वो याद है? और वो हमारा जो पैटर्न था 4 आवर में वो प्ले आउट हो चुका है, जिसकी वजह से बीटीसी के अंदर एक ड्रॉप आया है। नहीं, आज ट्रेड नहीं है हमारी। आज मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल ज़्यादा है, तो आज ट्रेड ना कीजिए। फैक भाई, आज सिग्नल नहीं है, आज ट्रेड नहीं है हमारी। नहीं, सिग्नल नहीं है। अच्छा, वीडियो क्वालिटी नहीं ठीक। वीडियो क्वालिटी आप लोगों के पास सही नहीं आ रही क्या? मुझे एक बार कंफर्म कर दें आप लोग काइंडली, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो वॉइस का मुझे बता दें क्लियर है। ग़ुलाम भाई, नहीं मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, बस आप लोग जितना टाइम चार्ट्स पे टाइम लगाएंगे ना, उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। एक बार मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, देखें मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि देखें आप लोग ये नहीं सोचें कि आप सब कुछ अगर सीख लेंगे क्रिप्टो में या टेक्निकल एनालिसिस में, आप सब कुछ सीख लेंगे, लेकिन वो आपको फ़ायदा जब तक नहीं देगा जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है ना? जब तक आप प्रैक्टिस उस पर नहीं करेंगे, जब तक वो नहीं कर सकता है जो है ना। आप लोग लर्निंग आपने कर ली, अब आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से पता चलेगा। सैयद अनस भाई, सिग्नल का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, सिग्नल जिस टाइम जनरेट हो रहा होता है टीम उस टाइम दे देती है।
कॉइन्स का टी है जो आप मुझे बोलेंगे मैं एंड में करके बता दूंगा। अच्छा, अब हम लोग ज़रा बढ़ रहे हैं मार्केट अपडेट की तरफ, ठीक है। राजा भाई ट्रेड नहीं है आज, ठीक है। और मार्केट अपडेट की तरफ मैं अब बढ़ने लगा हूँ। तो अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने कमेंट्स को रोक दीजिए, और मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स रीड नहीं करूँगा, मैं बिटकॉइन की अपडेट देने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे पहले तो यही आपको एक बात बताऊँगा कि आपने ये नोटिस करना है कि ये लेवल जब तक बिटकॉइन अच्छी जो है यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके स्टेबल नहीं होता, जो आप मान के चलें 21,500 विक्स ना लगें, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना विक्स आ रही हैं, विक्स नहीं, 21,500 के ऊपर बीटीसी प्रॉपर कैंडल क्लोज करे और उसके बाद स्टेबल रहे। नहीं तो हमारे साथ जब तक ये ख़तरा रहेगा, यहाँ पे आप देखें यहाँ से कैसा यहाँ ड्रॉप हमें देखने को मिला था, और अभी भी प्राइस समझ लें इसी जोन में आके स्टक हुआ है। यहाँ से पूरा कंटिन्यू पंप हुआ, कहीं पे कोई रेजिस्टेंस ने बीटीसी को प्रॉब्लम नहीं दी, बिल्कुल सेम लेवल पे आ गया है जो ये लेवल है ना, जहाँ से इसने लास्ट टाइम बहुत ख़तरनाक वाली रिजेक्शन ली थी और बहुत ज़्यादा सेलिंग हमें देखने को मिली थी। तो बिल्कुल इसी जोन पे बिटकॉइन का प्राइस अटका हुआ है, बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। यहाँ पे आके आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि भाई आपसे जैसे बाइंग रह गई, आप बाइंग नहीं कर सके, तो आपने इस जोन पे आके बिल्कुल फोमो में एंट्री नहीं लेनी है। अगर हम यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो यहाँ से हमें बहुत हैवी रिजेक्शन मिली थी। हाँ, अब ये जोन हमारा, ये जो अभी जिस जोन में बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, इससे हम लोग बाहर आएंगे तो कौन सा लेवल होगा। देखें यहाँ से ये जो ख़तरा है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 21,500 वाला, जहाँ से लास्ट टाइम हमें रिजेक्शन देखने को मिली थी। अब बिटकॉइन अगर इस जोन के ऊपर स्टेबल हो जाता है, यहाँ पे आके ट्रेड होने लग जाता है इस लेवल के ऊपर, जैसे समझ लें 21,500 के ऊपर स्टेबल हो गया बिटकॉइन, 21,800, 21,700 इस लेवल पे बिटकॉइन ट्रेड होना शुरू हो गया, तो फिर हम ये कह सकते हैं हाँ, अब ये वाला जो हमारा ख़तरा था लास्ट टाइम जहाँ से हमें रिजेक्शन मिली थी, अब उस जोन के हम ऊपर आके स्टेबल हो गए। बट जब तक ये 21,500 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन स्टेबल नहीं रहता, जब तक ये हमारे सर पे ख़तरा रहेगा। यहाँ से जैसे यहाँ ड्रॉप आया था ना, तो यहाँ से भी ड्रॉप आने का इम्कान रहेगा। तो जब तक हम इसे ब्रेक कर देंगे, स्टेबल हो जाएगा 21,800, 21,700 पे, फिर वो थोड़ा सा समझें आप और मज़ीद बेहतरी की तरफ बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। यहाँ पे अगर हम डेली में देखें तो EMA 10 की हमें यहाँ EMA 200 की एक अच्छी BTC को सपोर्ट मिल रही थी, जो कि अभी ब्रेक हो चुकी है। यहाँ पे मैं देखूँ तो इस लेवल पे आप देखें बिटकॉइन ने यहाँ पे एक बार ट्राई किया, मतलब रोज़ डेली टाइम फ्रेम में BTC ट्राई कर रहा है अपनी 21,500 की जो इसकी रेजिस्टेंस है इसके ऊपर स्टेबल करने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। यहाँ पे एक बार प्राइस टेस्ट हुआ, सेकंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम हुआ, बिल्कुल जाता है और बिल्कुल समझ लें स्टेबल नहीं रहता, 21,500 पे जाता है और टच करते ही इस प्राइस को वापस रिजेक्शन ले लेता है। और अभी यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे EMA 10 भी इसकी ब्रेक हो चुकी है BTC की डेली टाइम फ्रेम में, और अभी यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अभी आप लोग अगर सोच रहे हैं कि मैं लॉन्ग कर लूँ या मैं शॉर्ट कर लूँ, अभी ना लॉन्ग का टाइम है ना शॉर्ट का टाइम है। अभी आपने सिर्फ जज करना है, आप यहाँ पे सिर्फ डेली में चेक करें कि मार्केट कितनी ज़्यादा अप एंड डाउन हुई है। यहाँ पे अगर मैं एक मैक्सिमम पंप की बात करूं आज की डेट में, तो 21,642 तक एक हाई बिटकॉइन ने बनाया आज की डेट में, और उसके बाद जो लो हमारा बना है $20,419। तो इन दो लेवल में आप देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, पूरे $1,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस जब मार्केट इस तरह से वॉलेटाइल हो रही हो ना, जिस दिन उस दिन आपने ना लॉन्ग करना ना शॉर्ट करना है, आपने मार्केट को एक जगह पे देखना है कि भाई ये कहाँ स्टेबल हो रही है। तो अब यहाँ पे आपने नोटिस करना है कि भाई स्टेबल किस जोन में हो रही है, मार्केट किस लेवल पे हो पा रही है। अब जैसे कल मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में बताया था, उस वक्त जो प्राइस चल रहा था 21,150 180 इतना प्राइस चल रहा था कल के दिन, जब मैं लाइव मार्केट अपडेट दे रहा था। मैंने आपको कहा था कि देखें अगर 21,250 के ऊपर BTC का प्राइस स्टेबल रहता है तो इसकी रेंज बनेगी ये 21,500 तक जा सकता है। अगर क्लोजिंग 21,250 के ऊपर होगी तो ये 21,500 या इससे थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। और मैंने दूसरी बात कही थी, अगर 21,500 के ऊपर ये प्राइस स्टेबल होता है, क्लोजिंग होती है, फिर ये 22 तक जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये लेवल्स बताए हुए थे। तो अभी करंटली मार्केट थोड़ी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है डेली टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे अगर मैं कैंडल क्लोजिंग की बात करूँ तो एटलीस्ट $21,000 से ऊपर होनी चाहिए BTC की, ताकि बिटकॉइन वापस से एक अपने उस जोन में आ सके कि यहाँ से एक मजीद जब 21 के ऊपर स्टेबल होगा क्लोजिंग देने के बाद,
तो फिर इसके चांसेस बनेंगे कि हाँ फिर ये अगेन से 21,500 तक जा सके। तो 21,000 के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग होनी चाहिए, और अगर मैं मिनिमम जोन दूँ तो 20,800 से नीचे ना हो, तो वो फिर BTC के लिए थोड़ी सी नेगेटिव बात हो जाएगी। और उससे हमें ये भी कंफर्मेशन मिल सकती है कि जो हमारा पंप था वो मैक्सिमम यहाँ पे आके अब उसे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है डेली टाइम फ्रेम में, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम ज़रा आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको याद होगा मैंने कल ये राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बताया था आपको, और मैंने आपको रिसेंटली ये पढ़ाया भी है। तो यहाँ पे उस टाइम प्राइस यहाँ पे चल रही थी, ये मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ, इस राइजिंग वेज के अंदर था प्राइस। तो मैंने आपको कहा था देखें ये पैटर्न बन रहा है, ये प्ले आउट हो भी सकता है। अब इस पैटर्न के थ्रू मैंने आपको रेंज भी बताई थी कि भाई बिटकॉइन अगर ये पैटर्न ब्रेक होता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो इसका एक लेवल, वैसे तो जो लेवल बन रहा है राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न का, अगर ये पूरा प्ले आउट होता है तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी सपोर्ट आ रही है वो $20,100 यहाँ तक इसका रिटेस्ट बन सकता है, अगर तो ये राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न प्रॉपर प्ले आउट होता है। बट जैसा कि मैंने आपको राइजिंग वेज में पढ़ाया हुआ है कि आप लोगों ने यहाँ से तो कैलकुलेट आप करते हैं, ये तो ठीक है, ये तो टारगेट होता है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बार बार बताई है, राइजिंग वेज के अंदर और फॉलिंग वेज के अंदर आपने अपने टारगेट्स अपने, अगर आप राइजिंग वेज को ट्रेड कर रहे हैं तो आपने नेक्स्ट सपोर्ट देखनी है कहाँ पे, वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। तो इसी तरीके से आप देखें राइजिंग वेज यहाँ प्ले आउट हुआ और अपनी इस सपोर्ट पे आके इसने टेस्ट किया, वापस से यहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, चार्ट अभी यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है तो वो प्ले आउट हो भी गया। तो इस तरह से जो है ना हमें अंदाज़ा हो सकता है कि भाई अगर हम चार्ट पैटर्न को सीख लें कि भाई हमें इस कंडीशन में ट्रेड कैसे करनी है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं बताऊं तो करंटली अभी BTC ने बाउंस बैक किया 20,400 से, और अभी $20,974 तक आ चुका है ये। अब अगर ये वापस से इस जोन में आ जाता है, ये समझ लें इस जोन के ऊपर 21,250 पे, तो फिर इसके बाद ये एक बार अगेन टेस्ट कर सकता है 21,500 को। ये 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में चेक करें जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला BTC का, यहाँ पे अब ये देखें आप 1 आवर टाइम फ्रेम में कहाँ से रिजेक्शन आना शुरू हुई। ये रिजेक्शन आना शुरू हुई है 21,648 से पे कंटिन्यू हम देखें तो यहाँ पे हमारी रेड कैंडल बनी और जो हमारा लो बना 20,412। उसके बाद BTC की यहाँ पे EM100 भी ब्रेक हो गई थी। करंटली यहाँ पे BTC बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी माइनर रेजिस्टेंस इसकी जो आ रही है हमारे पास वो बनेगी 21,150 के ऊपर, जहाँ पे EMA50 और EMA10 की यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है, तो फिर यहाँ पे चांसेस बनेंगे कि 21,500 को BTC अगेन टेस्ट कर सके। यहाँ अच्छा BTC यहाँ पे स्टेबल हो रहा था, लेकिन हमें यहाँ पे अचानक से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल गया। तो करंटली वापस अगर मैं बात करूँ इस जोन में स्टेबल होने के लिए EMA10 और EMA50 को ब्रेक करना पड़ेगा बिटकॉइन को। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, बिटकॉइन के 21 के ऊपर क्लोजिंग हो एटलीस्ट, और 20,800 के नीचे ना हो। तो ये BTC की अपडेट थी, आई होप आपको क्लियर होगी। तुम ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं आपको यहाँ तक क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरसलान भाई, आपको नहीं लग रहा है राइजिंग वेज है, पैटर्न प्ले आउट हो चुका है, ये मैंने कल ही बता दिया था। ठीक है, सबको क्लियर है। अली भाई, कॉइन के टीए एंड में करूँगा मैं आप सबके, ठीक है ना, जो आप लोग बोलेंगे उसका टीए मैं एंड में कर दूंगा कॉइन का। अभी यहाँ तक बताएं, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, फिर हम इथीरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है, ज़बरदस्त। शादाब भाई, राइजिंग वेज मैंने प्रॉपर पढ़ाया हुआ है, गाइड सेक्शन में उसकी वीडियो भी मौजूद है, आप उसे जाके देख सकते हैं। अच्छा, चलें ज़रा इथीरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इथीरियम को डेली टाइम फ्रेम से चेक करता हूँ। इथीरियम के अंदर अगर हम देखें हमें क्या मूव देखने को मिला डेली में। अच्छा, इथीरियम जो मैक्सिमम गया है आज वो गया है $1,610, और इथीरियम ने जो आज अभी तक जो लो टेस्ट किया है वो किया है 1,500, पूरा $1,500। उसके बाद करंटली $1,551 पे ये ट्रेड हो रहा है इथीरियम का प्राइस। EMA200 से एक बहुत अच्छी इथीरियम को यहाँ से बाउंस बैक मिली है। अच्छा, यहाँ पे इथीरियम का प्राइस कुछ दिनों से अच्छे से स्टेबल है $1,500 के ऊपर। यहाँ पे हम देखें तो $1,500 के ऊपर इथीरियम स्टेबल है, बट मैंने आपको ये एक जोन बना के दिया था 4-5 दिन पहले ही मैंने बना दिया था। मैंने कहा था कि इथीरियम 1573 और 1580
इस जोन के ऊपर जाता है, टेस्ट करता है, वहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, लेकिन क्लोजिंग नहीं देता। ये इथेरियम के लिए प्रॉब्लम आ रही है और आज की कैंडल में भी यही हमें देखने को मिल रहा है। कल भी यही हमारे साथ देखने को मिला, क्लोजिंग हमारी इस लेवल के नीचे हुई, टेस्ट इस लेवल से ऊपर किया इथेरियम के प्राइस ने। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि देखें यहाँ पे आज भी टेस्ट हुआ प्राइस $1600 के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जब तक हम इस लेवल के ऊपर स्टेबल नहीं होता, ये लेवल मैं आपको दे रहा हूँ 1580 का, $1580 के ऊपर जब तक इथेरियम का प्राइस स्टेबल नहीं होता ना, जब तक हम जो नेक्स्ट हमारी रेजिस्टेंस है $1645। अगर यहाँ पे प्राइस स्टेबल हो जाता है 1580 के ऊपर इथेरियम का, जैसे क्लोजिंग भाई 1580 के ऊपर हो गई, प्राइस स्टेबल हो गया, फिर इथेरियम $1645 तक टेस्ट कर सकता है। जब तक ये इसके ऊपर स्टेबल नहीं होगा, इसको यहीं से रिजेक्शन मिलती रहेगी $1600 से। तो जो मेन चीज़ है 1580 के ऊपर स्टेबल होना है, फिर इथेरियम $1650 तक टेस्ट कर सकता है अपने प्राइस को। बाकी यहाँ पे इसकी इथेरियम की अच्छी जो सपोर्ट है वहाँ पे हमारे पास आ रही है $1520 के ऊपर। तो क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं, अगर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हो जाती है 1580 के ऊपर, प्राइस स्टेबल रहता है, तो वो इथेरियम के लिए एक अच्छी बात है। बट अगर क्लोजिंग हमारी $1500 के नीचे हो जाती है इथेरियम की, तो वो फिर एक इथेरियम के लिए ये इंडिकेशन है कि इथेरियम फर्दर और नीचे डाउनवर्ड लेवल को टेस्ट कर सकता है। इसको अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी इथेरियम यहाँ पे अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। अभी 2 आवर 17 मिनट रिमेनिंग है इथेरियम की कैंडल क्लोजिंग में। अभी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है EMA 10 पे देखने को मिल रही है, जो कि $1565 है। ये अभी इथेरियम के लिए एक माइनर रेजिस्टेंस बनी हुई है। इथेरियम ने यहाँ पे अगर मैं 4 आवर में देखूँ तो यहाँ पे काफ़ी बार इस प्राइस को टेस्ट किया, उसके बाद बाउंस बैक भी किया है, लेकिन हमेशा रिजेक्शन जो मिली है इसको उसी लेवल से मिली है जो मैंने आपको बताया है। $1600 से रिजेक्शन ले लेता है इथेरियम का प्राइस। अब यहाँ पे पहले जो मेन अभी इसकी माइनर रेजिस्टेंस 1565 पे, ये ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है यहाँ तक जाने के लिए। 1580 के ऊपर ये अगर स्टेबल हो जाता है तो वो फिर इथेरियम के लिए अच्छी बात है, फिर ये फर्दर $1650 तक जा सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम इथेरियम को देखें तो यहाँ पे ट्राई कर रहा है इथेरियम बाउंस बैक करने की, और अभी इसी 1 आवर की कैंडल के अंदर इथेरियम ने 1566 तक का लेवल टेस्ट भी किया है। अभी क्लोज नहीं हुआ है, बट ये इसने लेवल को टेस्ट किया। उसके बाद अभी भी इसका प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो गया था EMA 100 से नीचे, बट अभी करंटली स्लो EMA 100 के ऊपर आ रहा है। अभी यहाँ पे बिटकॉइन को भी और इथेरियम को भी अपवर्ड जाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही है, ठीक है ना। कोई इतना इसको यहाँ से तेज़ी से बाउंस बैक नहीं मिल रहा है। एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, एक जो लो बना 20,400, उसके बाद एक हमें पंप छोटा सा देखने को मिला, लेकिन अभी जो वो जिस तेज़ी से पंप हो रहा था अब उसकी स्पीड स्लो हो चुकी है। अब बिटकॉइन को 21,000 को ब्रेक करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही है। जब BTC 21,000 को रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो इथेरियम भी आपको 1570 1580 पे दिखाई देगा। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, कैंडल क्लोजिंग आपने देखनी है। अगर यहाँ पे 1550 के ऊपर हो जाती है तो ये थोड़ी सी इथेरियम के लिए बेहतर है, लेकिन अगर 1550 के नीचे हो जाती है ना तो फिर इथेरियम के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इन लेवल्स को आपने नोट डाउन करना है। कैंडल क्लोजिंग पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे होती है। तो इथेरियम की अपडेट बताएं, आपको क्लियर है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सदफ मेरी बहन, वो टेस्ट था, उस पर आपको आंसर करना था। ट्रेड नहीं थी, वो टेस्ट था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। अच्छा, आज हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ आकिब भाई, 1550 पे एटलीस्ट क्लोजिंग हो, लेकिन 1580 के ऊपर होती है तो वो अच्छी बात है। हुमायूं भाई, सिग्नल नहीं है आज। कॉइन्स के जो TM मैं आपको एंड में करूँगा, ठीक है। अच्छा हाँ, सिग्नल से एक चीज़ याद आई, कल मैंने आप लोगों को XRP की ट्रेड दी थी, उसमें कितने लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमारे 4 टारगेट अचीव हो गए थे XRP में। कल जो मैंने स्पॉट की सिग्नल आप लोगों को दिया था ना, आप लोगों को याद होगा 3880, ये फर्स्ट टारगेट था, ये हमारा यहाँ अचीव हुआ। सेकंड टारगेट था 3903, वो भी अचीव हुआ। थर्ड टारगेट था 3943, वो भी यहाँ हमारा अचीव हुआ। और फोर्थ टारगेट था 3981, वो भी हमारा अचीव हो गया। 4 टारगेट यहाँ पे आप देखें, 3981 ये कल हो गया था। XRP की जो हमारी ट्रेड थी उसमें हमें अच्छा स्कैल्प देखने को मिल गया।
तो अब किन किन लोगों ने XRP के अंदर प्रॉफिट को बुक किया, ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं। मोहम्मद तला भाई, आप न्यू सब्सक्राइबर हैं ना, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा काइंडली, आप सिर्फ लर्निंग कीजिए, ठीक है। इंडिकेटर्स के लेक्चर उज़ैर भाई, आप जाएं गाइड सेक्शन के अंदर, लर्निंग लेक्चर्स के नाम से गाइड है, गाइड नंबर 11, ठीक है, उसमें आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। कल मैंने का बहुत पसंद आया सर आपका तरीका। किस चीज़ का तरीका सर, ट्रेड का या किस चीज़ का? प्रॉफिट बुक, क्या नाम है, अहमद भाई ने प्रॉफिट बुक किया, ज़बरदस्त अहमद भाई। क्यों गुलाम भाई लॉस में आप क्यों हैं? जब 4 टारगेट उसके अचीव हो गए तो आपने किसी पे एग्जिट क्यों नहीं किया? उज़ैर भाई ने प्रॉफिट बुक किया कल, ज़बरदस्त उज़ैर भाई। टारगेट्स मैंने दिए ना, उन पे आप टेक प्रॉफिट पहले से सेट कर दिया करें। अच्छा चलें, अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद नवीद आरिफ भाई ने भी प्रॉफिट बुक किया, ज़बरदस्त। अच्छा चलें, अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं, ठीक है ना। मज़ा आ गया कल, ज़बरदस्त वकास भाई, बेहतरीन। अच्छा चलें, अब हम ज़रा कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं। एक चीज़ मैं ज़रा आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे अभी मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 974.5 बिलियन है। ये 1 ट्रिलियन तक चली गई थी ये, उसके बाद से 25 बिलियन पैसे अचानक मार्केट से निकल गए, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें यहाँ ड्रॉप देखने को मिला था। 21,000 के ऊपर BTC का प्राइस चल रहा था। जैसे ही इतना ये पैसा निकला तो यहाँ से BTC का प्राइस भी काफ़ी गिर गया था। अभी मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो 403 बिलियन पे चल रही है BTC की, और इथेरियम की 189 पे। कल जो इथेरियम की चल रही थी आई थिंक वो 194 बिलियन के करीब चल रही थी। और अभी हम देखें बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में से ही पैसे निकले, मार्केट कैप दोनों की ड्रॉप हुई है। यहाँ पे अभी करंटली $20,936 प्राइस चल रहा है, और मार्केट कैप 403.3 बिलियन पे। और इथेरियम की 1550 करंटली यहाँ पे इस जोन में प्राइस ट्रेड हो रहा है, और 189.6 बिलियन मार्केट कैप चल रही है। बिटकॉइन इथेरियम में से कल से लेकर अब तक यहाँ से मार्केट कैप ड्रॉप हुई है। बिटकॉइन में से आई थिंक 4 बिलियन के करीब हुई है, और इथेरियम में से भी 3 से 4 बिलियन के करीब मार्केट कैप ड्रॉप हुई है 24 आवर में। यहाँ पे अगर हम क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो यहाँ पे देखें आप, ये न्यूट्रल पे आ गया है। पहले, उससे पहले अगर हम देख रहे थे 2-3 दिन पहले तो 50 से कम था ये, ठीक है ना। अब कल क्या हुआ है, 51 पे आ गया, आज ये 52 पे है। तो इसका मतलब क्या है, लोगों के सेंटीमेंट्स चेंज हो रहे हैं। लोग अब स्लो स्लो लोगों के माइंड चेंज हो रहे हैं कि भाई मार्केट अब ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। पहले जब एक्सट्रीम फियर में चल रहा था तो लोगों के उस वक्त सेंटीमेंट्स ये चल रहे थे कि भाई मार्केट गिरेगी गिरेगी और गिरेगी। अब जैसे ही मार्केट ने एक पंप लिया तो लोगों के फ़ौरन सेंटीमेंट चेंज हो गए। तो ये हमें बता रहा है कि मार्केट अभी न्यूट्रल पे आई हुई है। न्यूट्रल से मुराद, कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में जो कह रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ से अभी भी नीचे गिरेगी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बस अब मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो सेंटीमेंट जो हमें बता रहे हैं वो न्यूट्रल पे आ गए। तो अभी ये न्यूट्रल पे हैं, तो अभी हमें इस नज़र से देखना चाहिए कि जब ये न्यूट्रल पे पहुँच गए, 52% तक आ गया, तो यहाँ से चांसेस हो सकते हैं कि BTC एक रिटेस्ट करे या ड्रॉप ले, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें ऑल्ट कॉइन को डेली टाइम फ्रेम में, कौन से ऑल्ट कॉइन ने आज डे में बेहतर परफॉर्म किया? कावा ने अच्छा परफॉर्म किया, 10.4% पंप हुआ है। ENJ आज पंप हुआ है। आज शिबा इनू भी बहुत पंप हुआ है। बाकी अगर हम देखें तो मोस्टली जो कॉइन है वो रेड में चल रहा है। माना 7.7% ड्रॉप हुआ, और 1 इंच 5.5% ड्रॉप हुआ। यहाँ पे QNT -5% ड्रॉप हुआ। अगर आज हम डेली में नोटिस करें तो कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन है जिन्होंने परफॉर्म किया है, और कुछ ऐसे हैं, मोस्टली जो ऑल्ट कॉइन है डेली टाइम फ्रेम में वो हमें रेड में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में चेक करें, 1 आवर टाइम फ्रेम में कौन सा कॉइन ने पंप किया है, तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में बेहतर हुई है, क्योंकि 20,400 से BTC ने बाउंस बैक किया। तो कुछ ऑल्ट कॉइन है उन्होंने भी यहाँ से बाउंस बैक करना शुरू किया। तो यहाँ पे 13.1% कावा ने पंप लिया, बिटकॉइन कैश ने 2.1% लिया, और कॉम्प ने, COMP, इसने कंपाउंड ने 2.5% लिया। तो यहाँ पे थोड़ी सी ऑल्ट कॉइन की जो मार्केट है थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन अभी यहाँ पे अभी मार्केट स्ट्रगल कर रही है 21,000 के जोन की तरफ। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा ना, जब तक हम यहाँ से और मज़ीद बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। तो यहाँ तक का सेशन आप सबको क्लियर है? ज़रा मुझे बताएं।
मोहम्मद इलियास भाई कॉइन कट ये एंड में करूँगा आपका। XRP प्रॉफिट बुक शाहिद भाई ज़बरदस्त। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम अभी लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस हमजा भाई इंक्रीज हो रही है अभी, जब भी ऑल्ट कॉइन थोड़े गिर रहे हैं। जी बिल्कुल अमाद भाई, 21,000 के ऊपर एटलीस्ट होनी चाहिए, तो फिर बिटकॉइन टेस्ट कर सकेगा 21,500 तक का लेवल। 21 के ऊपर क्लोजिंग हो गई, प्राइस स्टेबल हो गया, तो 21,500 तक चांसेस हैं कि टेस्ट हो जाए BTC का प्राइस। अच्छा चलें, अब आप लोग ज़रा कमेंट अपने थोड़ी देर के लिए रोक दिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप हम लोग पढ़ेंगे आज हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। अब मैं आपको लर्निंग की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो काइंडली आप लोग थोड़ी देर के लिए कमेंट्स अपने रोकते हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। इसको मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से होता है और आपको इसमें कैसे ट्रेड करना होता है। अच्छा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई किस तरह का देगा चार्ट में, इस तरह से होगा जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट से प्राइस ने बाउंस बैक किया, ठीक है, एक लेवल पे आया, ठीक है, और वहाँ से रिजेक्शन ली और वापस अपनी इस सपोर्ट पे आया। ये जो इसने पैटर्न ने क्रिएट किया है, इसने अपना लेफ्ट शोल्डर क्रिएट किया है। फिर उसके बाद प्राइस सेम सपोर्ट से बाउंस बैक करेगा और प्रीवियस वाले से एक हाई बना देगा, जिसे हम कहते हैं हेड। उसके बाद बिटकॉइन यहाँ से, बिटकॉइन या कोई भी कॉइन रिजेक्शन लेगा और उसके बाद अपनी सपोर्ट पे आएगा, अगेन उसी सपोर्ट पे, फिर वहाँ से वापस बाउंस बैक करके जो इसका लेफ्ट शोल्डर है वहाँ तक इसका प्राइस आएगा और वहाँ से अगेन रिजेक्शन लेके अपनी उसी सपोर्ट पे आ जाएगा जहाँ से बाउंस बैक करता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट कैलकुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी कि आप कहें कि बिल्कुल बराबर लेवल बाय लेवल हेड, बिल्कुल लेवल बाय लेवल लेफ्ट और राइट शोल्डर हो। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पैटर्न हमारा क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है और ये हमारा राइट शोल्डर है। अभी मैं आपको इसका टूल भी दिखाऊंगा। और ये जो होती है ये हमारी होती है नेक लाइन, ये हमारी सपोर्ट होती है और ये नेक लाइन होती है। जब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें साइन देता है कि भाई ये अगर ब्रेक करती है नेक लाइन यहाँ से, तो फिर प्राइस इसका और नीचे तक जा सकता है। ये क्या हमें बेयरिश साइन देता है, जिससे हमें हमारा जब यहाँ से ब्रेक करती है नेक लाइन तो फिर प्राइस और भी नीचे तक गिरता है। तो इस तरह से आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। अब मैं आप लोगों को इसका टूल के ज़रिए दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे आएंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लेफ्ट पे, यहाँ पे आपको एक टूल्स की जो बार है यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा। यहाँ से मैंने अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न सेलेक्ट कर लेना है। अब ये देखें आप, ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, ये है इसका हेड और ये है इसका राइट शोल्डर। इस तरह से आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। और ये जो है ये इसकी नेक लाइन है, यहाँ पे ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये हमारी हो गई नेक लाइन। अब ये पैटर्न जब आपको दिखाई देता है चार्ट में, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई मार्केट यहाँ से गिर सकती है। पैटर्न्स में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पैटर्न्स हमारे 65 से 70% तक प्ले आउट होते हैं और समटाइम ये प्ले आउट नहीं भी होते, तो हमें इनके कन्फर्मेशंस पे ही ट्रेड लेनी चाहिए। अब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर में बात करूँ तो ये एक इसकी मेन रेजिस्टेंस है जो इसके हेड पे होगी, और इसकी जो नेक लाइन पे है वो इसकी सपोर्ट होगी, जहाँ से हमारा लेफ्ट शोल्डर सपोर्ट लेगा, हेड सपोर्ट लेगा और राइट शोल्डर भी सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा। इस तरीके से हमारा पैटर्न कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे हमें इसमें ट्रेड कैसे लेनी होती है, मतलब हमें हेड एंड शोल्डर से पैसे कैसे बनाने हैं। यहाँ पे जब इसका आपको पैटर्न पूरा दिखाई दे, लेफ्ट शोल्डर कंप्लीट हो जाए, हेड कंप्लीट हो जाए, राइट शोल्डर भी कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आप इस जोन पे आएंगे। ये जो जोन देख रहे हैं, जब ये नेकलाइन ब्रेक होगी, ठीक है, नेकलाइन ब्रेक होगी तो फिर आप इसमें शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर आप बिटकॉइन को या किसी भी कॉइन को शॉर्ट करके पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपकी एंट्री और आपका टेक प्रॉफिट किस तरह से बनेगा, देखें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मैंने ली एक शॉर्ट की एंट्री कि भाई यहाँ से इसका राइट शोल्डर ने नेकलाइन कर दी ब्रेक, तो यहाँ पे मेरी हो गई एंट्री। स्टॉप लॉस जो मेरा लगेगा वो राइट शोल्डर के थोड़ा सा ऊपर लगेगा। इसमें मैं आपको दो टेक्निक बताऊंगा ट्रेड करने की, ये अभी फर्स्ट टेक्निक है, ठीक है, राइट शोल्डर के थोड़ा सा ऊपर लगेगा। और जो आपका टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पे, जो यहाँ पे हेड का साइज़ है उसको हम कैलकुलेट करके यहाँ पे हम अपना टेक प्रॉफिट को सेट करेंगे। जितनी यहाँ पे हेड की हाइट होगी उस हिसाब से हमारा यहाँ टेक प्रॉफिट सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे टेक प्रॉफिट सेट हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा टेक प्रॉफिट। तो
इस तरह से मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड करूँगा। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो ये मुझे एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ यहाँ पे मेरे प्ले आउट करके देखा गया, हेड एंड शोल्डर प्ले आउट हो गया, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करके अच्छे पैसे कमा सकता हूँ अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ। तो इस तरह से आपको हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की मतलब मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। अब इसको हम ज़रा डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के अंदर, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने इसे ट्रेड कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाएं तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई देगा इस जोन पे। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये है इसका लेफ़्ट शोल्डर, ये इसका हेड और ये है इसका राइट शोल्डर। अब आप, ये है इसकी नेक लाइन। थोड़ा सा ऐसा कि मैंने आपको बताया कि नेक लाइन थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, तो इसकी आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी। पैटर्न आपका वैलिड होना चाहिए। जैसे ये आप देख रहे हैं पैटर्न बाकायदा हमें लेफ्ट शोल्डर प्रॉपर दिखा है, हेड दिखा है, राइट शोल्डर प्रॉपर तरीके से हमें नज़र आ गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बन रहा है और इसकी जो नेक लाइन बन रही है वो ये है। अब जब यहाँ से ब्रेक होगी तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री लूँगा शॉर्ट की। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस जोन पे ये जो इसका राइट शोल्डर है, ये जब ब्रेक करेगा डाउन साइड, जब ये नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो मैं लूँगा शॉर्ट की एंट्री। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट की एंट्री ली, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर मैंने देखा, नेक लाइन ब्रेक हो गई, मैंने कहा भाई अब ये प्राइस यहाँ से गिर रहा है, तो यहाँ से मैंने एंट्री ली और ये जो इसका राइट शोल्डर है इसके ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया इस जोन पे। ये मेरा एसएल हो गया और यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई, इस जोन पे ये मेरी एंट्री हो गई। और जो टेक प्रॉफिट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने यहाँ से इसका जो हेड का साइज़ है वो कैलकुलेट करके, उसका सेंटर कैलकुलेट करके, और जब यहाँ से नेक लाइन ब्रेक हो तो फिर वहाँ से मेरा टेक प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट आ गया और आप ये देखें टारगेट हमारा ईजिली यहाँ पे अचीव हो गया और यहाँ पे एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हमारी यहाँ पे एक ट्रेड बन गई हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। तो इस तरीके से सिंपली हम हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को ट्रेड करके पैसे कमाते हैं। जब प्राइस ड्रॉप होता है, नेक लाइन टूटती है, तो फिर उसे हम सेल करके पैसे कमाते हैं। ये तो था एक तरीका, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको कहा मैं 2 तरीके बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं एक आपको डिफरेंट एक और तरीका बता देता हूँ। जो प्रॉपर तरीका है वो तो यही है जो मैंने आपको अभी बताया। एक मैं आपको थोड़ा सा और एक रिस्की तरीका ये बताता हूँ। जब आपको ईजिली, जब आप समझ जाएंगे ना, जब आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजिली हो जाएगा कि भाई ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, उस वक्त आप ये जो है ना इसको ट्रेड करके और अच्छे भी पैसे कमा सकते हैं। जब आपको ये हो जाए कि भाई हाँ भाई ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म बन रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखें प्राइस ऊपर जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, ठीक है ना। अब आपने देखा कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है और एक जोन ऐसा आया है जहाँ पे इसको मिली रिजेक्शन और प्राइस ने वहाँ से रिजेक्शन ली और प्राइस नीचे आया, फिर अगेन यहाँ तक प्राइस पहुँच चुका है, रीटेस्ट करना है। अब यहाँ पे आपको देखें, मैं बता रहा हूँ किस तरह से इसकी कंफर्मेशन मिलेगी। ये सेकंड तरीका है इसको ट्रेड करने का। यहाँ पे आपने देखा भी प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपने मार्क कर दी एक ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन ये आपने मार्क कर दी और प्राइस इसके ऊपर सपोर्ट लेके हायर हाई बनाता जा रहा है। अब एक लेवल ऐसा आया कि यहाँ से ट्रेंड लाइन हो गई ब्रेक, जैसे मैंने मार्क कर दी ना, यहाँ से हो गई ट्रेंड लाइन ब्रेक। अब यहाँ पे आप देखें लेफ्ट शोल्डर कंप्लीट है, हेड कंप्लीट है, अब जो राइट शोल्डर है वो बनने जा रहा है, ठीक है ना। तो अब मैंने जैसे ये जज कर लिया कि भाई चार्ट के ऊपर अभी यहाँ तक पैटर्न बना है, तो अब मुझे कंफर्मेशन जो है अभी हुई नहीं है, इसका राइट शोल्डर पूरा प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर जब आप चार्ट्स पे टाइम लगाएंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो उसके ऊपर आप जो है थोड़ी सी रिस्की ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं कि आपने देखा भाई ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है और यहाँ पे प्राइस ट्रेंड लाइन पे टेस्ट करने आ रहा है, तो अब यहाँ पे आप अपनी शॉर्ट की एंट्री लेंगे। इसका राइट जो शोल्डर है ना वो अभी पूरा नहीं बना है, लेकिन आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भाई ये पैटर्न बनने जा रहा है। तो जब आप यहाँ से शॉर्ट करेंगे ना तो फिर आप स्टॉप लॉस के हेड के ऊपर यूज़ करेंगे। पहले मैंने क्या बताया था, नेक लाइन ब्रेक होगी तो राइट शोल्डर के ऊपर होगा, लेकिन अगर आपको जैसे पता चल गया है कि भाई हाँ ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है कंफर्म, तो फिर आपने यहाँ से इसे अगर नोटिस कर लिया तो फिर आप जब इसे यहाँ से शॉर्ट करेंगे ना तो इस हेड के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा वो आपका यहाँ पे होगा नेक लाइन तक। यहाँ पे इसकी जो नेक लाइन है ना, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे टेक प्रॉफिट 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद ये आपका टेक प्रॉफिट 1 हो गया, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ टेक प्रॉफिट 1, ये हमारा यहाँ आ गया टेक प्रॉफिट 1, सही है।
अब यहाँ पे आपने इस तरीके से अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ये आपका टेक प्रॉफिट 1 हो गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि भाई टेक प्रॉफिट 1 मेरा यहाँ अचीव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपना टेक प्रॉफिट 1 कर लिया बुक, या आपने अपना जो है स्टॉप लॉस को आगे मूव कर लिया। फिर आपने देखा भाई टेक प्रॉफिट 1 अचीव हो गया, तो आपने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस अपनी एंट्री पे लेकर आ गए। इस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे अपनी एंट्री पे स्टॉप लॉस को लेकर आ गए, आपने देखा भाई नेक लाइन भी ब्रेक हो गई। फिर यहाँ से आप और मज़ीद अच्छे पैसे कमा सकते हैं अपने यहाँ से हेड वाले टारगेट को मेजर करके, इस तरह से। फिर यहाँ से जब नेक लाइन ब्रेक होगी तो यहाँ से ये आपका सेकंड टेक प्रॉफिट बन जाएगा। इस तरीके से आप हेड एंड शोल्डर में और भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं अगर आप आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुली जो है यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं तो इसके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जितनी चार्ट से प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे आप देख लें, यही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दी जहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है और बाउंस बैक कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, हमारा यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ फॉर्मिंग इसकी कंप्लीट हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इस ट्रेंड लाइन पे जब ये रिटेस्ट करने आ रहा है तो यहाँ से अगर मैं इसे शॉर्ट करता हूँ, यहीं से शॉर्ट करता हूँ, तो मुझे और भी अच्छा जो है ना यहाँ पे प्रॉफिट बन सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने अगर इस जोन से शॉर्ट किया तो टेक प्रॉफिट मेरा इस हेड के ऊपर आएगा, और यहाँ पे मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट आ जाएगा इस जोन पे, इसकी नेक लाइन पे। ये मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ मेरा टारगेट 1 अचीव हो गया तो मैं अपने स्टॉप लॉस को अपनी एंट्री पे ले आऊँगा, और यहाँ से जब इसकी नेकलाइन ब्रेक होगी तो उससे मैं एक और टारगेट यहाँ पे सेट करूँगा इसके हेड के थ्रू। यहाँ से ये मैंने हेड से टारगेट मेजर किया और यहाँ पे मेरा सेकंड टेक प्रॉफिट भी अच्छे से यहाँ पे अचीव हो गया, और यहाँ पे मुझे एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ मैंने यहाँ पे पैसे कमाए। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न से आप इस तरीके से 2 टेक्निक से ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेफ साइड ये है कि आप प्रॉपर इसे देखें, लेफ्ट शोल्डर प्रॉपर बनाओ, हेड बनाओ, राइट शोल्डर भी कंप्लीट हो, फिर नेक लाइन जब ब्रेक हो तो फिर आपने एंट्री लेनी है। और अगर आपने पहले से इसको फाइंड आउट कर लिया कि भाई लेफ्ट शोल्डर प्रॉपर है, हेड भी बन गया, राइट शोल्डर अभी हाफ जो है बना है, पूरा कंप्लीट नहीं बना, तो उस पर अगर आपको पता है कि भाई ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर ही है तो आप उसे वहाँ से भी शॉर्ट करके पैसे कमा सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। तो ये हमारी आज की लर्निंग थी हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की। आई होप आपको ये क्लियर होगी। ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं यहाँ तक क्लियर है, फिर मैं आपके कॉइन्स के टीए की तरफ आता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, और मुझे अपने जी इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी आपको सिखाएंगे उमर भाई। अच्छा, टाइम फ्रेम अगर इसके आप देख लें 30 मिनट में, 1 आवर में दिखे तो वो अच्छी बात है। हेड एंड शोल्डर आप देखें 1 आवर में देख लें, 4 आवर में देख लें, और डेली में दिख जाए तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया मैंने डेली टाइम फ्रेम की दी है। गुड एक्सप्लेनेशन, वेरी क्लियर। अच्छा बताएं, आप सबको समझ आ गया ना? ज़बरदस्त भाई, अब भाई को समझ आ गया। मैं देखता हूँ किस किस को अच्छे से सबने समझा। बहुत अच्छे अंदाज में समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। सर माशाल्लाह बहुत खूब अच्छे से लर्निंग करवा रहे हैं। आकिब भाई बस आप लोग इंशाल्लाह ऐसे ही मेहनत करते रहें, मैं आपको लर्निंग करवाता रहूँगा और आप लोग बहुत अच्छे से ट्रेडर जो है ना बन जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो हमारी पैटर्न की जो वीडियो है जो मैंने आपको अभी लर्निंग कराई है, ये आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। राजब भाई न्यू हेयर, राजब भाई आप लर्निंग कीजिए, ठीक है, और पैसे आपने नहीं लगाने, लर्निंग करनी है गाइड से, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। टाइम फ्रेम इफ्तिखार भाई मैंने बताया 30 मिनट से एटलीस्ट स्टार्ट करें, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर डेली। ज़बरदस्त भाई माशाल्लाह, सब लोगों को क्लियर हो गया। शहजाद भाई को भी क्लियर है, एएस जिगर भाई को भी क्लियर है। ज़बरदस्त भाई, 9th मंथ हो गया, अब अच्छे से क्लियर हुआ है। अरे कोई बात नहीं, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजी करके समझा सकूं, ठीक है ना। विच गाइड वीडियोस दिस चार्ट पैटर्न, मोहम्मद अनस भाई मंथली ग्रुप में आप जाएंगे तो गाइड नंबर 11 लर्निंग लेक्चर्स के नाम से। गुड सर, टुडे आई इन्वेस्टमेंट को 3% डिवाइड। सॉरी अगर मैं किसी का कमेंट जल्दी में रीड नहीं कर पा रहा। बाकी ये है कि चलें, बहुत अच्छी बात है, आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया माशाल्लाह से, सब आज हेड एंड शोल्डर पैटर्न सीख गए। अच्छा चलें, अब आप लोग ये टाइम फ्रेम में फिगर आउट करना है।
टाइम फ्रेम नवीद भाई आप 30 मिनट से एटलीस्ट स्टार्ट करें। अगर आप 5 मिनट में 15 मिनट्स में देखेंगे तो वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। चार्ट पैटर्न की मैंने आपको बताई है कि जो सक्सेस रेट है किसी भी चार्ट पैटर्न का 65 से 75% तक, 65 से 70 तक है, ठीक है ना। तो क्योंकि हर पैटर्न इनवैलिड भी हो जाता है, लाजमी नहीं है कि वो बन रहा है तो प्ले आउट होगा। तो इस तरह से होता है, 30 मिनट से एटलीस्ट आप देखा करें। चलें भाई, इथीरियम क्लासिक से हम स्टार्ट करते हैं आज के कॉइन्स के टीए। अच्छा, इथीरियम क्लासिक की मैं बात करूं तो भाई इथीरियम क्लासिक ने जो ड्रॉप लगाया है वो 20.04 तक आया है इसका प्राइस। यहाँ से स्लो स्लो बाउंस बैक कर रहा है इथीरियम क्लासिक। यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी इथीरियम क्लासिक को 21.42। इस लेवल पे इसकी एक रेजिस्टेंस आ रही है इथीरियम क्लासिक की। अगर तो ये ब्रेक कर जाता है तो फिर ये 21.8 तक जाने के इसके इम्कानात हो सकते हैं इथीरियम क्लासिक के। रियून को देखते हैं। अच्छा, रियून कॉइन भी अपनी बिल्कुल रेजिस्टेंस पे, इसकी रेजिस्टेंस है 1.646 के ऊपर। यहाँ पे अगर ये रियून सक्सेसफुली 1 आवर में ब्रेकआउट यहाँ से कर जाता है तो फिर 1.681 तक ये जा सकता है। रियून की अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट बताऊँ, उसकी सपोर्ट एक बन सकती है 1.550 के ऊपर रियून यूएसडीटी की। बैट और एफटीटी को देखते हैं। बैट यूएसडीटी, अभी आप देखें सब मोस्टली कॉइन में जो बिटकॉइन ने जो ड्रॉप लिया है उसके बाद से हर हमें ऑल्ट कॉइन में यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है। बैट की यहाँ पे 0.2273 पे एक सपोर्ट थी जो इसने ब्रेक कर दी है, और EMA 200 तक इसने प्राइस ने टेस्ट किया, फिर EMA 200 से एक बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है बैट का जो बैट कॉइन जो है। और यहाँ पे 0.2273 जोन की एक रेजिस्टेंस है इसकी जो इसे यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। ये फेस करना इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो काफ़ी बार इसने इस रेजिस्टेंस को इस जोन पे टेस्ट किया, फिर यहाँ टेस्ट किया, फिर थर्ड टाइम टेस्ट किया, 4 टाइम यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है। बैट कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी इसको एक रेजिस्टेंस आ सकती है 0.2275 पे बैट यूएसडीटी को। इसके बाद एफटीटी का किसी ने कहा था, एफटीटी यूएसडीटी। अच्छा, ये भी बिल्कुल अपनी एक 200 EMA की सपोर्ट पे है, यहाँ तक ब्रेक कर दी थी, स्लो स्लो बाउंस बैक कर रहा है। ये जो अभी एफटीटी की रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी ना 1.830 पे मिलेगी, 1.830 ये इसका लेवल बनेगा जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस आ सकती है अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो। इथीरियम का मलिक भाई मैंने दे दिया था। टेक्निकल एनालिसिस का फॉर्मूला कौन सी गाइड में भाई? टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, आपको इंडिकेटर्स पढ़ने पड़ते हैं, आपको चार्ट पैटर्न पढ़ने पड़ते हैं, EMAs, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर उसके बाद हम टीए करते हैं किसी भी कॉइन का। सोल यूएसडीटी, अच्छा यहाँ पे हम सोल की बात करें तो सोल ने जो लेवल टेस्ट किया है 20.35 का, अगर ये जो इसने ड्रॉप लिया है ना सोल ने 23.73 से ड्रॉप लिया है, ये मतलब यहाँ पे इसने एक 23.73 से गिरना शुरू हुआ है, जो इसने फिर लो बनाया है $20.31 का। काफ़ी यहाँ पे ड्रॉप एक आया था उसके बाद। वैसे कल जब मैं इसका टीए कर रहा था तो कल मैं आपको बता रहा था कि सोल एक रेंज में स्टेबल हुआ है। अभी देखें तो वो रेंज ब्रेक हो चुकी है इसकी, वो जो इसकी रेंज जहाँ से इसको कल तक सपोर्ट मिल रही थी अच्छी 22.13 से मिल रही थी, यहाँ पे आप देखें सपोर्ट मिल रही थी, बाउंस बैक कर रहा था। बट करंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है 22.15 की। रेजिस्टेंस अभी अपनी फेस करने जा रहा है 22.18 की है, जो कि यहाँ तक भी अभी जाता है तो यहाँ से इसके चांसेस हैं कि रिजेक्शन ले पहले। सोल यूएसडीटी की मैं बात कर रहा हूँ, बट सक्सेसफुली भी अगर सोल ब्रेकआउट कर देता है तो 23.57 तक का लेवल है जहाँ से इसे फिर रिजेक्शन मिल सकती है। ठीक है, गाला को देखते हैं। अच्छा, अभी वैसे तो आप लोगों ने जो है ना गाला कॉइन से रहना है दूर,
दूर में सेंस में बोल रहा हूँ, ये अभी भी बहुत पंप है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये देखें आप, यहाँ पे मैं अगर EMS भी हटाऊँ, अगर आप सोचते हैं कि भाई गाला कॉइन अभी भाई नीचे गिरा हुआ है, भाई ड्रॉप है, इसको बाय कर लेना चाहिए, तो अभी बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। अभी भी आप अगर देखेंगे ना तो इसे कितने परसेंट पंप है, अभी भी यहाँ तक भी 147% तक का पंप अभी भी लिया हुआ है इसने अपने एक जो लास्ट बॉटम से। तो अभी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई हम इसे बाय करें, तो अभी इसको बाय करने का टाइम नहीं है। अगर आपने बाय किया हुआ है, आप लॉस में, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं तो बाइंग करने का भी टाइम नहीं है। सपोर्ट वाइज में बात करूं तो यहाँ पे किसकी सपोर्ट है, 0.04290, ये एक लेवल है जहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकती है। अगर यहाँ तक ये अगेन टेस्ट करने आता है तो ये इसका बाउंस बैक का जोन है। अभी हम डेली में देखें तो आज ये लेवल टेस्ट भी है और यहाँ से इसने एक बाउंस बैक किया भी है। इसको अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में अब देखें गाला को, तो ये आप देखें, ये एक इसकी माइनर सपोर्ट है। यहाँ पे माइनर जो यहाँ तक सपोर्ट इसको मिल रही थी, अभी तो करंटली वो रेजिस्टेंस बनी हुई है इस लेवल पे। ये समझ लें अपनी बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है। यहाँ पे गाला कॉइन जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है 0.04640 पे, ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये इसकी लेवल बनेगी 4891 तक का। ये अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने आपको लेवल बताया हुआ है। 1 आवर टाइम फ्रेम में किसकी जो सपोर्ट हमारे पास आ सकती है, थोड़ी बेहतर सपोर्ट, वो 3981 के ऊपर है गाला USDT की। चलें हम अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।